आज तक हमारी हिम्मत नहीं होती उनके कमरे में जाने की, तो फिर बेचारी मासूम सी इनोसेंट सी भाभी को भला इनसे डर तो लगेगा ही। आहान मायूस होकर बोला, यार मुझे तो भाभी को देखकर सच में बहुत तरस आ रहा है। कितनी प्यारी सी हैं ये। मैं नहीं चाहता कि अरमान भाई इन्हें कोई भी दुख दें। ध्रुव उसे समझाते हुए बोला, तेरे मन की बात तू अपने मन में ही रख, क्योंकि अभी तक सिर्फ दादाजी की वजह से अरमान ने किसी को कुछ नहीं कहा है, वरना अब तक तो वो गोली चला ही देता। चारों एकदम से खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। अब आस्था के पास वहां से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो बेचारगी से सबकी ओर देखते हुए अरमान के पीछे जाने लगी। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे इस मॉन्स्टर के साथ अकेले मत भेजो। अरमान सीढ़ी पर चढ़ने से पहले बीच में रुक गया। वहीं आस्था, जो कि उसके ठीक पीछे थी, अचानक से वो अरमान की पीठ से टकरा गई। उसे ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ी दीवार उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। आस्था की कराह निकल पड़ी। उसे लगा उसका सिर फूट गया हो। आस्था अपना सिर सहलाने लगी। आस्था की चीख सुनकर अरमान गुस्से से पीछे मुड़ा। सामने ध्रुव और आहान ने आस्था के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था और उसे उठाने में मदद कर रहे थे। अब तो अरमान और भी ज्यादा गुस्से से आस्था की ओर देखने लगा, लेकिन इस वक्त आस्था का ध्यान अरमान पर नहीं, ध्रुव पर था। आस्था मन ही मन ध्रुव की बहुत इज्जत करती थी। एक तरह से वो ध्रुव की बड़ी फैन थी, क्योंकि ध्रुव मेडिकल लाइन का वो चेहरा था जिससे मिलने का सभी लोग सपना देखते थे, और आस्था भी उनमें से एक थी। ध्रुव ने फिक्रमंद होकर आस्था से पूछा, भाभी आप ठीक तो है ना? आस्था ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, जी ध्रुव जी, हम ठीक हैं। आकाश ने पीछे से आकर सवाल किया, भाभी लेकिन आप गिर कैसे गईं? आस्था मासूमियत से बोली, वो आकाश भैया, हम तो बस ऊपर ही जा रहे थे, लेकिन अचानक से पता नहीं यहाँ इतनी मजबूत दीवार कहाँ से आ गई, जिससे हमारा सिर बहुत जोरों से उसमें लग गया। हमें लगता है कि ये दीवार जरूर मजबूत सीमेंट से ही बनी होगी, तभी तो इतनी मजबूत दीवार है। देखिए ना, अभी तक हमारा सिर चकरा रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ बीच रास्ते में दीवार कहाँ से आ गई। ऐसा कहकर जैसे ही आस्था ने नजरें उठाकर सामने देखा, उसके सामने अरमान खड़ा था। आस्था की सांसें मानो अटक गईं। वहीं चारों आस्था की बातों का मतलब समझते हुए जोरों से हंस पड़े, क्योंकि आस्था दीवार से नहीं टकराई थी, बल्कि अरमान सिंघानिया की पीठ से टकराई थी। आस्था चुप होकर सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। वहीं उन चारों ने भी अरमान की आंखों में देखते ही सिर झुका लिया और चुप हो गए। अब तक दादाजी भी वहां आ गए थे। उन्होंने फिक्र से पूछा, अरे बेटा, आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? आस्था ने जल्दी से कहा, नहीं दादाजी, हम बिल्कुल ठीक हैं। दादाजी ने अरमान को डांटते हुए कहा, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तेरी वजह से बहू को चोट लग गई, और ऐसे आगे पीछे कैसे जा रहे थे तुम लोग? एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी तो जा सकते हो ना। चलो हाथ पकड़ो एक दूसरे का, उसके बाद यहाँ से जाओ। अरमान दादाजी की बात सुनकर गुस्से से उन्हें घूरने लगा, मानो वो आंखों ही आंखों में कहना चाह रहा हो, आप अपनी बीमारी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन दादाजी ने एक बार भी अरमान की ओर नहीं देखा, वरना उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अरमान को कुछ कह सकें। दादाजी उन चारों को देखकर कहने लगे, अब तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को सोने नहीं जाना है? आकाश बोला, दादाजी मेरी तो कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो इसीलिए मैं तो आज पहले विला में ही जाऊंगा। वैसे भी विला ज्यादा दूर नहीं है, मैं बस निकल रहा हूं। तभी ध्रुव ने भी कहा, मुझे भी जाना होगा, लेकिन हाँ, हम लोग सुबह पक्का नाश्ता करने के लिए यहाँ आ जाएंगे। और वैसे भी हम सब भाभी के हाथ के आलू के पराठे मिस नहीं करना चाहते हैं। वैसे भाभी, कल भी क्या आलू के पराठे मिल सकते हैं? आस्था मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी जरूर, हम जल्दी आलू के पराठे बना देंगे। आप सब लोग प्लीज टाइम से आ जाइएगा। वहीं अरमान ने दादाजी की ओर देखते हुए तुरंत आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया। आस्था को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आस्था अभी भी ध्रुव से और बातें करना चाहती थी।
लेकिन तब तक अरमान उसे लगभग घसीटता हुआ अपने साथ सीढ़ी से ऊपर कमरे में लेकर जाने लगा और जल्दी ही कमरे में जाकर उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। आस्था डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।